देखो, एक बात साफ बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा कि आप वृंदावन आएँगे, 4 दिन यहाँ रहेंगे और फिर घर जाने के बाद वृंदावन के बारे में फालतू की बातें करेंगे। ये वीडियो देखो एक बार आप। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा भिखारी आपको मंदिर के बाहर बैठे हुए मिलेंगे जो आपसे कुछ मांग रहे होते हैं। और उनकी सारी जिंदगी वो भीख मांगते हुए निकल जाती है। उनकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती भीख मांगते मांगते। तो आप क्या मांगने जा रहे हो फिर वहां? भगवान सबसे पहले वो जो भिखारी बैठे हैं ना, उनकी इच्छाएं पूरी करे। अरे खुद को अपनी उम्र से 15 साल कम बताने वाली आंटी, मेरी बात सुनो आप ध्यान से आप। वृंदावन क्या है? आपने क्या समझा वृंदावन के बारे में? वो भिखारी हैं वो लोग वहाँ जो बैठे हैं। वृंदावन क्या है? वृंदावन पैसे माँगने की जगह, गाड़ी माँगने की जगह, बंगलो माँगने की जगह है। वृंदावन है वैराग्य की जगह, जहाँ पर लोग अपनी करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर आते हैं या फिर करोड़ों की संपत्ति को दान कर जाते हैं। और जिन लोगों को आप भिखारी बोल रही हैं, उनके चेहरे पर कभी आपने संतोष देखा है? आपके चेहरे पर ना एसी में बैठने के बाद भी वैसा संतोष नहीं है जैसा उन लोगों के चेहरे पर मिल पाता है। उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की मर्जी से अपनी संपत्ति छोड़कर वहां पर आकर बैरागी हो गए, और कुछ को जो है घर से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी होंगी संतानें आपकी जैसी। दूसरा क्या, अब तो हम तो सुख शांति के लिए जाते हैं, आप कहोगे। इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़, किसी के कपड़े खींच रहे हैं, किसी का बाल खींच रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, उसको धक्का दे रहा है। शांति मिलती है आपको वहां पर? हाय, अरे आंटी, मंदिर कोई मेडिटेशन करने की जगह थोड़ी ना होती है। अरे मेडिटेशन करने के लिए वृंदावन में बहुत सारी जगह है यार। वहां जाओ, शांति वाली जगह है, बैठो यमुना किनारे बैठो, शांति से अपना मेडिटेशन करो। मंदिर होते हैं हर्ष और उल्लास के लिए, आनंद के लिए यार। वहां पर अगर राधा नाम की गूंज नहीं होगी, वहां पर कृष्ण नाम की गूंज नहीं होगी, तो फिर कहाँ होगी? इतनी सारी भीड़ जब एक साथ बांके बिहारी लाल की जय नारा लगाती है, आपको पता है क्या होता है? आए हैं कभी गूज? आपको क्यों आएंगे गूज बम्स? आपने तो वो फील लिया ही नहीं कभी। आप तो वहां गई जो है सिर्फ बुराइयां देखने। और जिसको आप भीड़ बोल रही हैं, वो पता है हम लोगों के लिए क्या है? कश्मकश। प्रभु से प्रेम की कश्मकश। आप कहोगे कि उस मूर्ति में भगवान है, हम तो वहां देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए। भगवान कोई राजा है क्या? भगवान को आपने इतनी छोटी चीज बना दिया। परमात्मा कोई राजा है? वो एक ही जगह पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा कि दरबार लगा के बैठा हुआ है राजा भाई, उसके दर्शन करने, हाजिरी देने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा उस दरबार में। अगर भगवान सिर्फ वृंदावन में ही और कहीं नहीं है तो मत मानो ऐसे परमेश्वर को, वो तो राजा हो गया। फिर अगर आप अपने अंदर भगवान को महसूस नहीं करते ना, तो फिर भगवान फिर कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही आंटी जी कि ईश्वर जो है कण कण में है। ये बात मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, और ये तो बिल्कुल मतलब आपने मेरी मुंह वाली बात बोल दी है। एक बात बताइए आंटी जी, पानी तो आपके बाथरूम में भी आता है, तो ये आपका लड़का स्विमिंग पूल में क्यों नहा रहा है? घूमने को भी जो है इंडिया में बहुत स्पॉट है, इंडिया छोड़ो आपके गली मोहल्ले में पार्क होंगे। फिर आप ये दुबई क्यों जा रही हैं? और स्कूल भी हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं हार्वर्ड चले जाएं, एनवायू चले जाएं, आईआईटी मिल जाए। आपके लड़के ने भी सोचा ही होगा, दुबई में गया घूमने। तो पता है क्यों सोचते हैं लोग ऐसा? क्योंकि वहां की जो एनर्जी होती है ना, अलग होती है। मैं भी मानता हूँ इस चीज को, हाँ एनर्जी अलग होती है। और पता है वृंदावन क्या है? इस तरह की तमाम एनर्जीज का सेंटर पॉइंट। वृंदावन लोग आते हैं इस माहौल में डूबने, कृष्ण राधा नाम में डूबने, जो आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी घुमाना। कितने लोग अभी मरे हैं कुचल के, कितनी बार ऐसा हादसा हुआ है। आप कहोगे कि वो तो इसलिए हुआ है कि वो हम उसके दर पर मरे हैं, हमको तो मोक्ष मिल गया। ये अपराधियों की तरह कुचल कर आप मर रहे हो भीड़ में, ये कौन सा मोक्ष है भाई? वो अपराधियों की तरह आपको क्यों मार रहा है? तालियां, तालियां, वाह आंटी वाह। मतलब भीड़ में हादसे को आपने भगवान की गलती बता दिया। हे ईश्वर, क्या क्या दिखाएगा इस गोले पे? आंटी जी थोड़ा सा कलयुग के बारे में पढ़ लीजिए ना। क्या है कलयुग? कलयुग में क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है। अगर आप कलयुग को सतयुग और द्वापर समझ के बैठे हैं, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई, वैसे भी आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर प्रशासन की इस चूक को आप भगवान की गलती बता देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और ऐसे कितने हादसे हो गए जो आपने इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया। यहाँ पर ना ऐसे सिर्फ 2 हादसे हुए हैं जिसका हमसे ज्यादा दुख आपको नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात थी हमारे लिए कि यहाँ पर हमारे वृंदावन में ऐसे हादसे हुए। अलग अलग टाइम पर हुए थे दोनों हादसे, और दोनों हादसों में जो है एक एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई थी। और जो तीसरा व्यक्ति, एक और व्यक्ति की जान गई थी, वो मंदिर की भीड़ से नहीं गई थी, वो गई थी वहां पर एक पुरानी इमारत थी, पुराना एक घर था जिसके ऊपर से छज्जा गिर गया था उसके सिर पर। एक व्यक्ति की जान ऐसे गई थी उधर। और आप इन घटनाओं को ना सिर्फ अपने व्यूज के लिए ना अतिशयोक्ति करके मत दिखाइए। प्रशासन की गलती को आप भगवान पर नहीं डाल सकती हो। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आंटी है ना, इन्होंने अलग अलग सेक्टर में जॉब ढूंढने की कोशिश की। मतलब इनके पास बिजनेस होगा, ठीक है, अच्छा पैसा आ रहा होगा, लेकिन इनको फेमस होने का, वायरल होने का इतना शौक था कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाना शुरू किया। इन्होंने अलग अलग कंटेंट बनाए, इन्होंने हेल्थ फिटनेस को लेकर कंटेंट बनाए, फिर वो चले नहीं इनके। और वैसे भी आपके अनुसार वृंदावन तो जो है आजकल बहुत बड़ा हब बना हुआ है, बहुत हाइप है, यहाँ पर बहुत वायरल होने की संभावना है, जैसा आपने बोला है। वृंदावन की हाई क्रेज पे चल रहा है वृंदावन। तो ये चलिए वृंदावन। इन्होंने देखा यहाँ जाऊंगी भक्ति के कंटेंट बनाऊंगी, इन्होंने यहाँ आई, इन्होंने देखा यार यहाँ तो सब भक्ति के कंटेंट बना रहे हैं, सब जो है वृंदावन की अच्छा ही अच्छे अच्छे बता रहे हैं, मैं क्या करूं? आइडिया, मैं करूंगी वृंदावन की बुराई।
आज तक कोई नहीं करा, मैं करूंगी, तब तो फेमस होंगी, हो गई, मिल गई इनको सफलता अपने उसमें। अगर आप अपने अंदर भगवान को महसूस नहीं करते ना, तो फिर भगवान फिर कहीं पर भी नहीं है। आपके दिल में है, आपने बिल्कुल देर नहीं लगाई उन लोगों को बेकारी बोलने में, और फिर कितने लोगों को आप अपने साथ लेकर आ गई वहां से, कितनों पर आपने दया खा ली। इतना बड़ा फार्म हाउस लेकर आप घूम रही हैं, लाती वहां से कुछ लोगों को, वहां बिठाती फार्म हाउस में, वहां उनको खाने पीने को देती, काम भी करा लेती, थोड़ा बहुत गार्डनिंग वगैरह करा लेती, करते थे वो लोग। इसलिए ना सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए वृंदावन को अपने कंटेंट का सब्जेक्ट मत बनाइए। आपने कितनी बकवास बकवास वीडियो डाली हुई है वृंदावन के बारे में, मैं आ रहा हूँ सभी वीडियोस पर धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको अच्छे से, है ना। तब तक के लिए राधे राधे। किस आदमी को राधे राधे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही जाऊंगा मैं, भक्तों को राधे राधे बस।